दोस्तों एसआईआर सर्वे के बाद फॉर्म नंबर 6 भरने की प्रक्रिया पूरी तरह से बदल चुकी है। बहुत सारे कंफ्यूजन यहाँ पर आ रहे हैं कि घोषणा पत्र कहाँ अपलोड करना है, साइन बीएलओ के करने हैं या मतदाता के करने हैं, किस प्रकार 2002 की डिटेल ऐड करनी है और फॉर्म नंबर 6 को बिल्कुल सही तरीके से किस प्रकार भरना है ताकि मतदाता का नाम जोड़ा जा सके। इस प्रकार का फॉर्मेट घोषणा पत्र के रूप में सभी मतदाताओं से भरवाया जा रहा है और इसको अपलोड करने के लिए भी बोला जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इस फॉर्मेट को, इस घोषणा पत्र को अपलोड करने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि ये सारी डिटेल ऑनलाइन फिल करनी है। किस प्रकार आपको फॉर्म नंबर 6 भरना है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। इससे पहले दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, फॉर्म्स वाले ऑप्शन को आपको ओपन करना है, बीएलओ ऐप को अपडेट कर लें। उसके बाद रजिस्टर एज ए न्यू वोटर फॉर्म 6 को आपको ओपन करना है। अब यहाँ पर सबसे पहला कार्य आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही सेक्शन की लिस्ट आपके सामने ओपन होगी। अब यहाँ से जिस भी सेक्शन में मतदाता निवास करता है वो सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है। देन फिल फॉर्म 6 पर क्लिक करें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वाला पेज आपके सामने ओपन होगा। इसको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर दे। अब आता है यहाँ पर फर्स्ट नेम फॉलोड बाय मिडिल नेम। नेम आपको यहाँ पर फर्स्ट लिखना होगा, दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं, एक बार में पूरा नेम भी आप लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इंग्लिश में और लोकल लैंग्वेज दोनों में आपको नाम यहाँ पर लिखना होगा। सरनेम यदि लगाते हैं तो सरनेम आप यहाँ लिख सकते हैं, चाहे तो पूरा नाम यहाँ पर आप एक बार में लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। 2 MB से ज्यादा का वो नहीं होना चाहिए। चूज फाइल पर क्लिक करके टेक फोटो लेकर भी कर सकते हो और गैलरी से भी आप अपलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फोटो हमारा अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है इसको। अब यहाँ पर आपको रिलेटिव्स की डिटेल मेंशन करनी होगी, नेम एंड सरनेम ऑफ एनी अदर रिलेटिव्स जिसका वोटिंग लिस्ट में नाम है, उसका आपको यहाँ पर डिटेल भरना होगा। इसके हस्बैंड की डिटेल हम यहाँ पर भरेंगे। हस्बैंड हमने रिलेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर भरने होंगे, सेल्फ के ही मोबाइल नंबर भरना ताकि ओटीपी से इसको डाउनलोड किया जा सके। देन ईमेल आईडी यदि आपके पास अवेलेबल है तो ईमेल आईडी भर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर सेलेक्ट करके आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करने होंगे। उसके बाद जेंडर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जेंडर के बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। कैलेंडर पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा डेट ऑफ बर्थ का कैलेंडर आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाए। डेट ऑफ बर्थ हमारी यहाँ पर आ गई है। उसके बाद डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए एक प्रूफ अपलोड करना होगा। 10th की मार्कशीट आप कर सकते हैं, मार्कशीट नहीं है तो आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, कुछ भी आप अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके पहले आपको डॉक्यूमेंट का नेम सेलेक्ट करना होगा। जैसे आधार कार्ड में अपलोड करूंगा तो यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। बाद चूज फाइल पर क्लिक करके आधार का फोटो में यहाँ पर अपलोड करना होगा। आधार कार्ड हमारा अपलोड हो चुका है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर प्रेजेंट रेजिडेंस एड्रेस फुल हमें यहाँ पर भरना होगा, हाउस नंबर, इसके अलावा स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, विलेज का नाम, पोस्ट, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सभी चीजें आप। और उसके बाद एक रेजिडेंस का प्रूफ भी हमें अपलोड करना होगा। पहले हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होगा कौन सा डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं। आधार कार्ड ही मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करके उसका फोटो हमें यहाँ पर अपलोड करना होगा। इस पूरा हमने फिलअप कर दिया है और आधार कार्ड भी हमने अपलोड कर दिया है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर डिजेबिलिटी की कोई कैटेगरी, यदि किसी प्रकार की विकलांगता है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, उसका परसेंटेज एंड नहीं है तो आपको इसको ब्लैंक छोड़कर सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पर उस बंदे की डिटेल आपको भरनी है जो इलेक्ट्रोल रोल में है, पहले से मौजूद है, जिसके साथ आप इसको जोड़ना चाहते हैं। तो इसके हस्बैंड की डिटेल हम यहाँ पर भर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार पूरी डिटेल भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट हम कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये पेज नया ऐड किया गया है एसआईआर के बाद। यहाँ पर फादर्स के ईपिक नंबर यदि अवेलेबल है तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको फादर का नेम लिख देना है। मदर्स का ईपिक नंबर, इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं। मदर्स का नेम आपको यहाँ पर लिख देना है। पति और पत्नी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जिन पर स्टार लगा हुआ है वही अनिवार्य रूप से आपको भरने हैं, बाकी को आप खाली छोड़ सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें 2002 यानी कि पूर्व एसआईआर की डिटेल भरनी है। इसके पिताजी का नाम 2002 की लिस्ट में मौजूद है, इसलिए हम इस वाले ऑप्शन का चुनाव करेंगे। जिस मतदाता की आयु 40 वर्ष से अधिक है और जिसका खुद का भी 2002 की लिस्ट में नाम मौजूद है और उसका 6 नंबर अभी तक नहीं भरा गया, तो उसके लिए यहाँ पर अभी कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। और यदि कोई लिंक 2002 से नहीं है तो इस वाले ऑप्शन का भी आप चुनाव कर सकते हैं। अब यहाँ पर एड रिलेटिव डिटेल्स का ऑप्शन दे दिया गया है। इस पर क्लिक करके हम 2002 की डिटेल उसके पिताजी की ऐड करेंगे। लास्ट एसआईआर का स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एसआईआर एसी नंबर यानी कि विधानसभा नंबर,
उसके बाद लास्ट एसआईआर का पार्ट नंबर और पार्ट नंबर में सीरियल नंबर 2002 या 2003 की डिटेल ये हमें भरनी है। ये सारी डिटेल दोस्तों हमने फिलअप कर दी है पूर्व एसआईआर की। उसके बाद सर्च डिटेल पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे हमने सर्च डिटेल पर क्लिक किया उसके फादर की लास्ट एसआईआर की पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो चुकी है। इलेक्ट्रोल नेम, डिस्ट्रिक्ट, एसी, पार्ट नंबर, सारी डिटेल यहाँ पर शो हो चुकी है। आपको ये चेक करना है कि जो डिटेल आपको प्रोवाइड की गई है उससे मैच कर रही है, सही है। देन आपको वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब ये डिटेल आपको यहाँ पर शो होगी। उसके बाद आपको सेलेक्ट रिलेटिव टाइप, क्या रिलेशन है उसका मतदाता के साथ, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके फादर की डिटेल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद प्लीज अपलोड सिग्नेचर। अब यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि सिग्नेचर मतदाता की अपलोड करे या बीएलओ की अपलोड करे। तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ, मैंने ईआरओ ऑफिस से जानकारी प्राप्त कर ली है। बीएलओ के ही सिग्नेचर आपको इसमें अपलोड करने हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको बीएलओ के सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर विलेज भरनी होगी। उसके बाद आपको स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट और कब से आप यहाँ पर निवास कर रहे हैं, इस वाले कॉलम में आपको वो डिटेल भरनी होगी। कौन से सन से शादी होकर आए हैं, तो कौन से सन में शादी हुई थी, वो डिटेल आपको यहाँ पर भर देनी है। इस प्रकार वो डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। उसके बाद डेट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। प्लेस कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं वो प्लेस आपको भरना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, पूरा प्रीव्यू। हमने फॉर्म जो भरा है उसका पूरा प्रीव्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इपिक कार्ड आपका कैसे बनकर आएगा उसको भी आपको इपिक पर क्लिक करके चेक कर लेना है। अगर आप यहाँ से पूरी डिटेल को एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं तो आपको दोबारा संशोधन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। सेम इसी प्रकार का इपिक कार्ड आपका बनकर आएगा, केवल यहाँ पर इपिक संख्या नई ऐड होगी। ये फ्रंट साइड का फोटो है, इसी प्रकार बैक साइड का फोटो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इसका बैक साइड भी आप अच्छे से चेक कर लीजिए, एड्रेस में कुछ गलती तो नहीं हो गई है। उसके बाद सबमिट का बटन यहाँ पर कॉर्नर पर आपको दिया गया है। इस सबमिट बटन पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। देख लीजिए रेफरेंस नंबर हमारे यहाँ पर इश्यू हो चुके हैं। अब इन रेफरेंस नंबर को आपको एक रजिस्टर में नोट कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको रख लेना है ताकि आगे आपको फ्यूचर में कोई समस्या नहीं आए। तो दोस्तों ये थी फॉर्म नंबर 6 भरने की पूरी न्यू प्रोसेस। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कोई क्वेरी आपकी रहती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।